वंदे मातरम। प्रगति मित्रों, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज आपसे फिर रूबरू होने का। अभी तक हम बात कर चुके हैं सफलता होती क्या है। अगर हमें सफल होना है तो हमारे अंदर कौन से 5 पिलर्स हर समय स्टेबल होने चाहिए। आपको याद होगा बड़े अच्छे से, पहली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था सक्सेस की डेफिनेशन को, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स, मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। और फिर हमने इन सब वर्ड्स का मीनिंग समझा था। मित्रों, आज बात करते हैं सबसे पहली क्वालिटी की जो सक्सेसफुल लोगों में मैंने देखी है। ये वो क्वालिटी है जो व्यवसाय हो या खेलकूद में हो या संगीत में हो या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी वर्टिकल में हो, ये क्वालिटी अगर है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल इज स्ट्रगलिंग एटीट्यूड। जो लोग जिंदगी में संघर्ष करते हैं वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, इसमें मजा नहीं है कि कब तूफान गुजर जाए उसका इंतजार करने में, मजा इसमें है कि जब तूफान चल रहा हो तो उसकी बारिश में जब नहाने का मौका मिले। जो लोग संघर्ष करते हैं वो लोग जिंदगी में एक तपे हुए व्यक्ति की तरह बाहर निकल के आते हैं। कहते हैं ना कि एक पत्थर को भी अगर भगवान बनना हो तो हथौड़े की चोट के नीचे आना पड़ता है। एक आभूषण को अगर बढ़िया बनना हो तो सुनार की हथौड़ी के नीचे आना पड़ता है, सोने को भी गलना पड़ता है। संघर्ष ही जिंदगी में सबसे पहला एक क्वालिटी है जो सभी इंपॉर्टेंट, सभी सक्सेसफुल व्यक्तियों में पाई गई है। मैं कहानी बड़े अच्छे से अपने वर्कशॉप्स में सुनाता हूं जो आपसे भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे घर के पास चित्र विहार का झुग्गी झोपड़ी का कैंप है। यहाँ पे 10 रुपए में एक साइकिल किराए पे मिलती है 1 घंटे के लिए। पहले बहुत मिला करती थी, फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड कम हो गया। तो एक गरीब बच्चा वहां से साइकिल किराए पे लेता है। वो साइकिल कैसी है, उसकी चेन बार बार उतरती रहती है, ब्रेक्स कहने के लिए नीचे लटकी है, उसका हैंडल इस तरफ घुमाओ तो चिमटा इस तरफ जाता है। वो उसे किराए पे लेता है, थोड़ी सी ही चलाता है कि उसकी चेन उतर जाती है। वो वापस नीचे उतरता है, उसके हाथ काले होते हैं, उसकी चेन चढ़ाता है, फिर बैठता है। कहने के लिए पैडल के नाम पे बस 2 डंडियां निकली हुई, पूरा पैडल भी नहीं होता। थोड़ी सी चलाता है, फिर चेन उतर जाती है, नीचे उतरता है, चेन चढ़ाता है। ऐसा करते करते वो दूर एक लंबा चक्कर लगा के आता है और 1 घंटा हो गया होता है। फिर भी भैया को वापस आके बोलता है, भैया भैया अभी अभी 1 चक्कर और लगा लूं, 1 चक्कर और। दूसरी तरफ हमारी कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चा जिसकी मम्मा उससे साइकिलिंग कराने के लिए शाम को पार्क में लाती है। वो साइकिल कैसी है, उसके दोनों तरफ सपोर्टर लगे हैं, उसकी ब्रेक्स चकाचक, उसका हैंडल बिल्कुल सीधा। वो उस पर बैठता है, थोड़ी सी साइकिलिंग करता है कि वो नीचे गिर जाता है। तो उसकी मम्मा पीछे पीछे भागी भागी आती है, कहते बेटा तुझे लगी तो नहीं, आज की साइकिलिंग हो गई, अब कल करेंगे। इनमें से अच्छा साइकिलिस्ट कौन बनेगा? जी हाँ, वो चित्र विहार की झुग्गी वाला बच्चा जिसने गिर करके, पढ़ करके, बार बार चेन को चढ़ा करके साइकिलिंग सीखी है। संघर्षी जीवन है। सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने उसे 11.5 साल की उम्र में किडनी लेके दे दिया था और बोला था बेटा जाओ बेटा वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करो। वो उसी गली में प्रैक्टिस किया करता था जहां अनइवन बाउंस होता था, क्रिकेट की बॉल होती थी, उसका टप्पा कहां पड़ेगा और वो जाएगी कहां इसका अंदाजा नहीं होता था। और वो बैट नहीं होता था, क्या होता था? थापी, सोटा, फट्टा, वट एवर यू कॉल इट। जब इस प्रकार से खेला तो 16.5 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के दौरे पे भेज दिया गया। पाकिस्तान 30,000 लोगों से स्टेडियम भरा हुआ, स्टेडियम में आवाज हो रही है। ये सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच था। हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा। पहली बॉल वॉज ए यॉर्कर, सचिन के सर के ऊपर से निकल गई और शोर होने लग गया, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा, इसे तो मार ही डालो, हिंदुस्तान का बच्चा। दूसरी बॉल वॉज अगेन यॉर्कर, सचिन ने डक किया था, आकर के जोर से हेलमेट पे लगी, नीचे गिर गए, नाक से खून बहने लगा। फिजियो आए, भागे भागे, उनके नाक से खून साफ किया। सचिन से जो हमारे वाइस कैप्टन थे, रनर थे, उन्होंने आकर के पूछा, सचिन देख लो तुम अगर रिटायर हर्ट होना चाहो या कुछ। सचिन ने कहा नहीं, वो जो सचिन ने कहा वो वर्ल्ड फेमस हो गया। क्या बोला? जी हाँ, मैं खेलेगा। सचिन खड़े हुए, उन्होंने बैटिंग क्रीज पे दोबारा बैट संभाला। इस बार इट वाज अ यॉर्कर और बिल्कुल बैट और पैड के पास टप्पा पड़ा। सचिन ने लेफ्ट में
6 लगा दिया। इस बार उसने दोबारा से वापस भाग करके बॉलर आया, उसने इस बार बॉल जो की वो दोबारा से उसने यॉर्कर की और सोचा कि इस बार दूसरी तरफ करूंगा, स्ट्रेट ड्राइव लगाना था और स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया। ऐसी अगली बॉल, तीनों बॉल में 6 लगा दी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस आ गया। अगले दिन वहां के लोकल न्यूज़पेपर द डॉन ने आधा पेज खाली छापा और नीचे लिखा, क्या लिखा? सचिन तेंदुलकर ने अपने संघर्ष से हमें बता दिया है कि उसकी वैल्यू क्या है। और ऐसा ही संघर्ष हम सबको लाइफ में करना चाहिए। हमारी हाइट कितनी है इसे कोई डिपेंड नहीं करता है। 6.25 फुट के 4 बॉलर्स तैयार खड़े थे पाकिस्तान में, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, अकीब जावेद, लेकिन सचिन 4.25 फुट के बच्चे होने के बावजूद, हाइट कम होने के बावजूद उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो संघर्ष जिन लोगों ने किया है वो लोग जिंदगी में उड़ते। आप से कितने लोगों ने प्लेन में फ्लाई किया? ओके, वेरी गुड। जब प्लेन में बैठते हैं तो सबसे पहले एरोस्टेस क्या बोलती है? फास्टन योर सीट बेल्ट। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके बाद टेक ऑफ होना है, टर्बुलेंस होना है। और मैं भी आप सबको बोल रहा हूं, फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में भी या तो संघर्ष आ चुका है या आने वाला है। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वो अपनी सीट बेल्ट को फास्टन कर लेते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं, यानी कि संघर्ष के काल के थ्रू गुजर जाते हैं। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतनी ही सफलता भीषण होगी। तो सफलता से कभी घबराए ना। एक जोलॉजी के, एक बायोलॉजी के प्रोफेसर अपनी क्लास में बता रहे थे, देखो ये जो बटरफ्लाई है ये पहले कैटरपिलर हुआ करती थी और कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने से पहले कोकून के अंदर जाता है, वहां बड़ी मेहनत करता है और उसके बाद जब बाहर निकलता है ऐसा लगता है जैसे मर ही जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। संघर्ष के बाद ही तो सफलता है। माइकल फेल्प्स से पूछा गया, जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं स्विमिंग के, कि आप इतनी अच्छी स्विमिंग कैसे कर लेते हैं? उसने बोला कि मैं कभी भी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस नहीं करता, मैं हर समय सी में जाके प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि वहां डूब गए तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे शरीर की हड्डियां कहां गई। संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से ही सफलता का रास्ता खुलता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डिंग के, उनसे पूछा गया कि सब लोग जिम से जब बाहर निकलते हैं, गोल्ड्स जिम में वो जाया करते थे, तो कह रहे होते हैं अरे यार आज बहुत थक गए, आज मसल्स में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम जब भी निकलते हो उतनी ही एक्सरसाइज करने के बाद और स्माइल कर रहे होते हो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोला, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मुझे पता है कि मैं अंदर जब वेट उठा रहा होता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहा हूं। तो अगर मैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहा हूं तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा? और यही करते करते मेरे मसल्स बन जाते हैं। हमें भी अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना है? जी हाँ, संघर्ष के द्वारा गुजरना है। जितने ज्यादा आप अनसक्सेसफुल होने के रेट को बढ़ा दोगे उतना ही बढ़िया सक्सेस की जर्नी होगी। तो आज से ही जिंदगी में संघर्ष करने लग जाएं। सो इफ देयर इज नो एनिमी विद इन ourselves, the enemy outside can do us no harm। हमारे अंदर जो छुपा हुआ एक डर है, अगर हमें वो आगे संघर्ष करने से ना रोके तो जिंदगी में कोई भी चुनौती हमें नीचे नहीं, पीछे नहीं कर सकती है। If you will work hard today, your life will be smooth tomorrow, and if you will enjoy today, relax today, your life will be hard tomorrow। आज ही संघर्ष में जुड़ जाएं, संघर्ष करने लग जाएं। धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। वंदे मातरम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।